सभी को हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट शीट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस यूट्यूब पे मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आगे की कॉस्टिंग के लेक्चर्स भी इस पे अपलोड होते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट पे सबसे जरूरी है इसका फॉर्मेट। जो जो बंदा इस फॉर्मेट को कर लेगा एकदम अच्छे से, उसको कॉस्ट शीट के किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखें। सबसे पहले कॉस्ट शीट पे हम सीखेंगे प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है। तो प्राइम कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको लेते हैं, उसमें एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया होगा क्वेश्चन में वो लेंगे, और उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा उसको लेस करेंगे, और जो डायरेक्ट चार्जेस जैसे रिलेटेड जो भी होता है वो उसको ले लेंगे अपन। तो अपने को क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये अपने पास आगे इतने इतने मतलब टाइप मतलब वर्किंग नोट से अपने को क्या मिल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में अपन क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपना प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अपने को क्या निकालना रहता है हमेशा, वर्क कॉस्ट। उसको अपन और भी क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। अब वो निकालने का अपन तरीका देखते हैं। अब फैक्ट्री कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। अब प्राइम कॉस्ट तक की अपन ने सीख ली कैलकुलेशन। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है उसको ऐड कर देंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट जो भी अपन कहते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी जो दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी उसको ऐड करेंगे अपन, और लेस क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी होगा उसको लेस करेंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड वर्क कॉस्ट या एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हो गया अपना वर्क कॉस्ट निकालने का तरीका। इसके बाद अपन सीखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, जो एडजस्टेड वर्क कॉस्ट उसमें अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर उसको अपन ऐड कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे अपन ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना अपन ने सीख लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए क्या करेंगे, अपन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था उसके अंदर ऐड करेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद अपन ऐड करेंगे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आने के बाद अपन निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते ही अपने को क्या मिल जाएगा, अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अपन को निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन ने निकाल ली और सेल्स अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, तो अपने को अपना क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। या प्रॉफिट के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन का तरीका दिया होगा। तो ये अपना है फॉर्मेट। जो जो बंदा इस फॉर्मेट को एकदम अच्छे से कर लेगा उसको 100% चांसेस है कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि सेल्स फॉर द ईयर है, मतलब ये है कि एक अमेनक्यू लिमिटेड है सबमिट जो 31 मार्च 2022 है, बेस्ड ऑन गिवन डाटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सेल्स अपने को कितना दी है, 275। इन्वेंट्री फिनिश्ड वाली कितनी है अपनी बिगनिंग की, 7000 और 4000 है डब्ल्यूआईपी। परचेस अपना दे रखा है 110, और मटेरियल अपना बिगनिंग का कितना दिया, 3000, और क्लोजिंग कितना दिया, 4000। डायरेक्ट लेबर अपने को 65,000 दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड अपने को 60% निकालना है इस डायरेक्ट लेबर का, ठीक है। इन्वेंट्री एट द एंड क्या है, जो फिनिश गुड्स अपना उसको ले लेंगे, वो मतलब इन्वेंट्री जो फिनिश वाला ये लेस होंगे, ये दोनों फिगर, और ये वाली भी फिगर लेस होगी। ये 6000 दे रखी है। अदर एक्सपेंसेस अपने को क्या दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स दे रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपने को कितना दे रखा है, 5% ऑफ सेल्स, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था। अब इसका आंसर अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपने को बिगिनिंग दे रखी थी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, कितनी थी, 3000। उसमें अपन करेंगे एड परचेस, 110 आएगा। उसके बाद जो भी फिगर आया उसमें अपन क्लोजिंग कर देंगे उसका जो भी अपने को दे रखा है। इसके इस क्वेश्चन के अंदर अपने को इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड दे रखा है, तो अपने को अपना क्या मिल गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,09,000। 1,09,000 जैसे मिला अपने को, अपन इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर एड, और इसके अंदर डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर कितना अपना 65, तो अपने को क्या मिल गया, अपना प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फैक्ट्री कॉस्ट जो भी है वो 60% है डायरेक्ट लेबर का, और 65,000 का 60% जैसे अपन निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 39,000। 39,000 उसमें ऐड करा तो अपने को क्या मिला, अपना वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद अपन इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करने के बाद अपने को लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी दे रखी है, तो अपने को अपना क्या मिल गया, एडजस्टेड वर्क कॉस्ट। यहाँ पे अपने को क्या मिला, एडजस्टेड वर्क कॉस्ट।
ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं अपन। अपने को फॉर्मेट याद है एकदम अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का क्या था कि जो 5% सेल्स का 5% निकालना है, तो अपने को 5% निकाला तो 13,750 आया। उससे अपन को क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने को ऐड करना है फिनिश गुड्स, जो अपने को एडजस्टमेंट फिनिश गुड दे रखा है वो अपन ने लिख दिया 7,000, और उसमें से अपन लेस कर देंगे क्लोजिंग वाला 8,000। तो अपने को क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसमें अपन करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या कह रहा था कि 10% ऑफ सेल्स लेना है, तो 2,75,000 का 10% कितना होगा, 27,500। 27,500 अपन ने ले लिया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपना आ गया। अब अपने को निकालना है प्रॉफिट। सेल्स अपने को दे रखा है 275, तो 275 ले लिया अपन ने। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुआ, 23,750। तो मैंने देख लो कुछ नहीं किया, जो अपना फॉर्मेट था, फॉर्मेट के अंदर जस्ट बस फॉर्मेट के अंदर मैंने फिगर लिखा है, क्या इतना ही काम किया मैंने। यानी कुल मिला के जिसको फॉर्मेट एकदम अच्छे से आ गया वो तो एकदम मजे से, उसके लिए तो चिल्लर है कोशिश। मतलब सीएमए के लेवल में आएगा तो 7 नंबर आ जाएगा, 7 नंबर जेब में आई है। सीए के लेवल में भी 7 नंबर का आता ही है आई थिंक। एक बार मैं फॉर्मेट वापस रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी कॉस्टिंग से, इसमें कॉस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे और भी अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो भी करवा दूंगा। प्राइम कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड उसमें करेंगे परचेज रॉ मटेरियल, लेस करेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे डायरेक्ट चार्जेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। किससे रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से। तो अपने को क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, तो अपने को अपना क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद अपने को वर्क फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, तो प्राइम कॉस्ट में अपन प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड अपन जैसे ऐड करेंगे तो अपने को अपना क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकलने के बाद अपन उसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। अब अपने को क्या मिलेगा, एडजस्टेड वर्क कॉस्ट। एडजस्टेड वर्क कॉस्ट अपने को जैसे मिल गया तो अपन इसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, जो एडजस्टेड वर्क कॉस्ट निकाला था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे अपन करेंगे तो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, उसमें ऐड करेंगे अपन फिनिश गुड्स ओपनिंग वाला, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वाला, तो अपने को अपना क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, उसमें ऐड कर देंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो अपने को अपना क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद अपने को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स जो भी इसका डिफरेंस होगा वो इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट। या जो भी क्वेश्चन के अंदर कुछ सिनेरियो दे रखा होगा प्रॉफिट निकालने के लिए तो वो तरीका होगा। तो आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कॉस्ट शीट मैंने एक ही लेक्चर, एक ही वन शॉट में आपका कंप्लीट करवा दिया है। और बाकी अगर आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चंस भी ला दूंगा, और भी अगर आप कमेंट करोगे तो ठीक है। और मैंने इस पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डाल रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और अपना मार्जिनल भी डाल रखा है, उनके भी वन शॉट ही है, इतना जल्दी आपको कोई नहीं करेगा। और बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए तो भी मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आपको कर दूंगा। उसके लिए आपका है 100 लाइक, नोट्स के लिए आपका 100 लाइक है, पहले ही बता देता हूँ। और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन का लेक्चर ला दूंगा जिसको भी क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।